ज्यादातर टैक्सी वाले फवेला के अंदर जाने से डरते हैं, कोई अकेले आने का सोच ही नहीं सकता। ब्राजीलियन गवर्नमेंट, यहाँ की लोकल पुलिस का रूल नहीं चलता है, लॉ नहीं चलता है। भाई साहब उड़ा रहे हैं। In some areas we would not film। मेरे को कहाँ अंदर डीप में लेके जा रहे हैं, गन लेके परेड कर रहे हैं फ्रीली। इतने सारे लोग गन से लेके। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु। अभी मैं हूँ साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट सिटी रियो दे जेनेरो में, और उसके साथ ही रियो दे जेनेरो पूरे सदर्न हेमिस्फीयर के वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटीज में आती है, क्योंकि इस शहर में बहुत कुछ है घूमने के लिए, इंक्लूडिंग वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिस वजह से पूरी दुनिया से लोग रियो दे जेनेरो आते हैं। रियो दे जेनेरो काफी ज्यादा बड़ा शहर है और इसकी रैंकिंग वर्ल्ड के मेजर मेट्रोपोलिस में आती है। और उसके साथ ही रियो दे जेनेरो होस्ट सिटी थी, जहां पर ईयर 2016 में समर ओलंपिक्स हुआ था। इसके साथ ही ब्राजील पूरे साउथ अमेरिका की पहली कंट्री बनी जहां पर ओलंपिक्स हुआ। उसके बावजूद इस शहर में एक बहुत ही बड़ी संख्या में लोग स्लम या इनफॉर्मल सेटलमेंट में रहते हैं, जिसको कहा जाता है फवेला, जहां पर 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन बहुत ही पुअर है। पूरे लैटिन अमेरिका में स्लम या इनफॉर्मल सेटलमेंट को फवेला कहा जाता है। ब्राजील पूरे वर्ल्ड की 7th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग ब्राजील में रहते हैं और पूरे ब्राजील की अराउंड 6% पॉपुलेशन फवेला या इनफॉर्मल सेटलमेंट में रहती है, इतनी ज्यादा। तो ब्राजील में आपको ऑलमोस्ट सारे मेजर सिटीज में आपको फवेला मिल जाएंगे, लेकिन अगर किसी शहर में सबसे ज्यादा लोग फवेला में रहते हैं तो वो है रियो दे जेनेरो शहर में, जहाँ पर अभी हम लोग हैं। ब्राजील का सेकंड लार्जेस्ट सिटी रियो में पूरे ब्राजील में, प्रोबेबली पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा फवेलास हैं। एज पर गवर्नमेंट सोर्सेस इस सिटी में 600 से भी ज्यादा फवेलास है और कुछ अदर सोर्सेस के अकॉर्डिंग 1000 से भी ज्यादा फवेलास है, इतनी ज्यादा। तो आज हम लोग रियो दे जेनेरो में एक फवेला विजिट करने वाले हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू मेनी सोर्सेस न ही सिर्फ ब्राजील का बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा फवेला है, जिसकी पॉपुलेशन अप टू 2 लाख है, जिसका नाम है होशिन्हा फवेला। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ। मैंने टैक्सी ली है रियो के सेंटर से फवेला के पास में कहीं जाने के लिए। मेरे हॉस्टल से फवेला का एंट्रेंस अराउंड 15 किलोमीटर है, तो अराउंड 45 मिनट्स लगेंगे। 15 किलोमीटर के मेरे लग रहे हैं अराउंड 20 रियाइस, लगभग 300 रुपए। तो ये मेरे ड्राइवर भाई साहब है। कॉल सुनो में जायरो। ब्राजील के फवेला पॉवर्टी के साथ साथ बहुत सारे मीडिया के अकॉर्डिंग क्राइम, रॉबरी और वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है। और फवेला में जाना अल्ट्रा अनसेफ माना जाता है और हाईली अनरिकमेंडेड है। जब मैंने लोगों से बताया कि मैं फवेला जाने का सोच रहा हूँ और फवेला जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सब लोगों ने मेरे को मना कर दिया, भाई भूल से भी फवेला के अंदर कदम मत रखना, सोचना तक मत जाने का। कोई भी आपकी गारंटी नहीं लेगा फवेला में जाने की। फिर भी मैं फवेला जा रहा हूँ और आप लोगों को इस वीडियो में फवेला दिखाने वाला हूँ ब्राजील का। कई सारी फॉरेन गवर्नमेंट और इवन रियो की पुलिस ने सेफ्टी वार्निंग दिया है फवेला ना विजिट करने के लिए। फवेला में काफी सारे रॉबरी, क्राइम और वायलेंस के साथ साथ कई सारे ड्रग लॉर्ड्स भी ऑपरेट करते हैं, जिस वजह से फवेला अल्ट्रा अनसेफ हो जाता है। और फवेला के अंदर फाइट और शूट आउट कभी भी हो सकता है, कभी भी, बिना किसी नोटिस के। इवन ब्राजील की लोकल पुलिस भी फवेला के अंदर नहीं जाती है। अभी कुछ साल पहले एक स्पेनिश टूरिस्ट की होशिन्हा फवेला के अंदर मौत हो गई थी, जिस फवेला में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ अचानक से लोकल पुलिस और होशिन्हा के गैंग्स के बीच शूट आउट और फाइट हो गया था। तो इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि मैं फवेला जा रहा हूँ, सुरक्षित है कि नहीं है। नो, इनसे पूछते हैं क्या हो सकता है फवेला में अगर मैं जाता हूँ तो अकेले। What can happen if I go to the favela alone? Outra favela pode ser perigoso, entendeu? Pode acontecer alguma coisa com você, entendeu? Favela can be dangerous, you know. Something could happen to you, you know. एक तरीके का वार्निंग ही है। मैं एक फवेला के लोकल्स के साथ जाने वाला हूँ, जो कि फवेला में ही रहते हैं, जो मेरे को फवेला के
एंट्रेंस पे मिलेंगे। ज्यादातर टैक्सी वाले फवेला के अंदर जाने से डरते हैं और टैक्सी को लेकर फवेला के अंदर नहीं जाते हैं। अगर आप फवेला के अंदर की टैक्सी राइड बुक कर भी लेते हो तो वो आपकी टैक्सी राइड या तो कैंसिल कर देंगे या तो फवेला के एंट्रेंस पे लाके ड्रॉप कर देंगे, फिर उसके बाद आपको खुद से जाना पड़ेगा। तो ये जो मैंने टैक्सी करी है ये मेरे को फवेला के अंदर लेके नहीं जा रही है, ये मेरे को फवेला के एंट्रेंस से थोड़ा पहले ही ड्रॉप करेगी। और फवेला के अंदर जो ट्रांसपोर्ट चलता है वो चलता है मोटर टैक्सी, मोटो से। तो हम लोग फवेला के अंदर फिर मोटर बाइक या मोटर बाइक टैक्सी से जाने वाले हैं। तो हमारे टैक्सी ड्राइवर ने फवेला के पहले थोड़ा आके ड्रॉप कर दिया हम लोगों को। जिन लोकल के साथ हम लोग फवेला जाने वाले हैं उनसे मिलेंगे। दिस टैक्सी नो फवेला नो ओके, ओनली मोटर टैक्सी, टैक्सी नहीं जाएगी। जो मोटर टैक्सी चलाते हैं वो फवेला के लोकल्स ही होते हैं। ओके, ओब्रिगाडो, चाओ चाओ। Bom dia. How are you? Oh, it's you. Yeah. Nice meeting you. I thought it was a... Can you wait 5 minutes to Yeah. go? What is your name? Alberto. 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 I live in the favela for 58 years. You live in favela from last 58 years. Living 66. 1966. Ready to take a motorcycle? Yeah. Dona said you pay, okay? It's 20 reais. तो ये फवेला का एंट्रेंस है, काफी म्यूजिक बज रहा है। ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बस वगैरह आती है ना वो यहीं रुक जाती है। इसके बाद फिर देखो वहां से मेरे को दिख रहा है काफी सारे मोटर टैक्सीज हैं जो कि फवेला के ही इनहेबिटेंट्स हैं। मोटर टैक्सीज तो लाइन से खड़े हुए हैं। तो हम लोग मोटर टैक्सी से ही फवेला के अंदर जाने वाले हैं। ओला, बन दिया। कौन सुनो में? डैनियल। तो डैनियल इनका नाम है। ओके, आई सेड हेलमेट, हेलमेट, नो हेलमेट, नो हेलमेट। तो मोटर बाइक पे बैठ चुके, मैंने इनसे हेलमेट के बारे में पूछा, बोले हेलमेट नहीं है। हेलो, फवेला के अंदर ना ऐसा बोला जाता है कि ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट, यहाँ की लोकल पुलिस का रूल नहीं चलता है, लॉ नहीं चलता है। इनका अपना खुद का रूल है, लॉ होता है, खुद का इनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो भाई साहब ये तो बहुत ही तेज़ी से मोटर बाइक चला रहे हैं, एक तरीके का उड़ा रहे हैं फवेला के रोड्स के अंदर। तो फवेला आप फवेला के लोकल्स के साथ ही विजिट कर सकते हो। तो लोग यहाँ पर ना गाइड्स के साथ ही विजिट करते हैं। मैं भी गाइड के साथ ही विजिट किया हूँ। और यहाँ पर जो गाइड्स है ना वो ज़्यादातर फवेला के ही है, यानी कि फवेला के ही इनहेबिटेंट है, फवेला में ही रहते हैं। पूरे रियो में 1000 से ज़्यादा फवेलास हैं, उसमें से काफ़ी सारे फवेला ना हिल पे लोकेटेड है। तो ये फवेला जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं होशिना, ये भी हिल पे लोकेटेड है, पूरा हिली रीजन है। तो ज़्यादातर रोड्स इंक्लाइंड है, अप हिल क्लाइंबिंग है। तो हम लोग काफ़ी ऊपर जा रहे हैं फवेला में। रियो सिटी की लगभग 23 से 24% पॉपुलेशन फवेला में रहती है, यानी लगभग 1.5 मिलियन पॉपुलेशन रियो के अलग अलग फवेलास में रहती है। और रियो के अगर सारे फवेलास की पॉपुलेशन को जोड़ दिया जाए तो अपने आप में ही ये ब्राज़ील की 9th लार्जेस्ट सिटी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ के फवेलास को ड्रग लॉर्ड्स डोमिनेट करते हैं। इस वजह से पुलिस भी फवेला के अंदर जाने से डरती है और बचती है। ओके, ओब्रिगाडो। हेलो, how are you? Fine, and you? Hafal. How are you? I'm fine. How are you? Fine, and you? Where are you from? I'm from India. India. Namaste. Namaste, namaste. Now I'm saying Hello. you look like Brazilian. Now. Yeah. Okay, तो ये भी एक यहाँ पे गाइड है। Hello, how are you? I'm fine. Are you from Hoshina favela? Yes, I live in here since I was born. Okay, you were born here in Hoshina? Yes, I still live around. Okay, how do you pronounce Hoshina? Rocinha. Rocinha. Hoshina. Yes. Okay, the right pronunciation. Okay, and what is your name? Jussara. Jushara. Jussara. Okay. This is her company, look. Yeah, Jupiter. She's an entrepreneur. Yeah. Jupiter tour. Okay, okay. Okay. Nice to meet Nice to you. meet you too. Okay. तो हम लोग ना मोटर बाइक से फवेला के ऑलमोस्ट टॉप पे आ चुके हैं, क्योंकि पूरा रिक्लाइनिंग है, पूरा काफ़ी स्टीप है ये पूरा फवेला। इसकी रोड्स
तो नीचे से ऊपर वॉक करना उतना इजी नहीं है, तो हम लोग एकदम ऊपर आ गए हैं। यहाँ से धीरे धीरे नीचे वॉक करेंगे, नीचे उतरेंगे। मोटर टैक्सी वाले ने नीचे से ऊपर आने का 10 रियाइस लिया। रियो सिटी में तो मोटर बाइक के लिए हेलमेट लगाना कंपलसरी है, बट क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है फवेला के अंदर कोई भी रूल नहीं है, इन लोग का खुद का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मेरे को लगता है ऐसा है यहाँ पे हेलमेट लगाना कंपलसरी नहीं है। तो कुछ लोग अपने सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाए हुए हैं और कुछ लोग हेलमेट नहीं भी लगाए हुए हैं। मेरे जो टैक्सी वाले थे वो तो बिना हेलमेट के ही लिया, उनके पास हेलमेट ही नहीं था, ना अपने लिए ना मेरे लिए। तो हम लोग फवेला से टॉप से नीचे जाते हुए, और जो हमारे गाइड है ये हमको फवेला के अंदर लेके जा रहे हैं। Not all the favela gets water every day. Get it? तो दुनिया के ज़्यादातर स्लम्स जैसे यहाँ पर भी वही वाटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और साथ में सीवेज का भी बहुत ज़्यादा इशू है। यहाँ पे सीवेज प्रॉब्लम है। तो देखो ये सारे फवेला के इनहैबिटेंट्स हैं। बोला बम दिया। तो भाई यहाँ का वो ये पूरा फवेला का ट्रैश है या गार्बेज है। बोल रहा है दिन में 2 बार इसका पिकअप होता है, ट्रैश का, गार्बेज का। In some areas we would not film. ओके Okay? ओके Don't ask me why. ओके। For buses, in the past, children could go under and not pay the bus fee. Parent would put the children. इट वाज इन द बस। Yeah. When you pay cash, हाँ the driver would press a button हाँ। on the panel, and then it would be green, and then you can go. And the bus is provided by the Rio by the administration, city. Yeah. by the city. Okay. 4.30, 80 cents of a dollar. तो होसिना में आप कोई भी बस लो, उसका प्राइस है 4.3 reais। मोटर बाइक टैक्सी से भी सस्ता पड़ता है। Rocinha होसिनिया means small plantation, poor people's plantation. We started as small farms. So this favela started in 1930s, I think late 20s. late 20s। तो ऑलमोस्ट 100 साल पहले इस फवेला का फाउंडेशन हुआ था। बहुत छोटे ही लैंड एरिया से शुरू हुआ था फवेला, टाइम के साथ कंटिन्यूसली ग्रो करता गया ये फवेला। इवन रोशिना का मतलब ही हुआ स्मॉल फार्म या स्मॉल लैंड, राइट? Yeah, when rich people हाँ have farms, Uh-huh. rich, we say fazenda. फाजिंदा। When it's poor people, a local house, roça. ओके। They had small roças, Uh-huh. rocinha. तो पिछले 100 साल से कंटिन्यूसली फवेला ग्रो कर रहा है। आज टाइम पे कुछ ऐसा हो चुका है, हम लोग अभी फवेला के डेंस रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आ चुके हैं। इतना ही डेंस है, इतना कॉम्पैक्ट है कि अंदर ठीक से सनलाइट तक नहीं आ रही है। यहाँ के नैरो लेन्स है, सीढ़ियाँ हैं, नीचे जा रही हैं, ऊपर आ रही हैं। देखो यहाँ पे तारों का जाल बिछा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, बट रोशनी सनलाइट बाहर तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, एक्सट्रीम सनलाइट है, बट अंदर नहीं आ पा रही है। इतना डेंस है ये फवेला। Before the World Cup in Brazil to 2014, the English complained they would have to play in Manaus. The sports minister asked them, why you don't want to play Manaus? The English said, too hot, too warm. So the minister said, you were 200 years in India, very hot, and you never complained, so go. During the World Cup. Yeah, get it? So they were 200 years in India, no complaints. Yeah, the Britishers. They invaded. Yeah. But now to play soccer in Brazil, please go. So once inside, no address. नो एड्रेस। तो बोल रहा है आपको पूरे रियो शहर में हर घर का एक यूनिक पर्टिकुलर एड्रेस है, पर फवेला में यहाँ का जो रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पे घरों कोई एड्रेस ही नहीं है, क्योंकि पूरा ये ना इनफॉर्मल सेटलमेंट है जो कि गवर्नमेंट की नज़रों में नहीं है, समझे? तो घरों का ना कोई एड्रेस है, ना कोई ठिकाना है, ना कुछ ऐसा है। इवन इनके घर का भी कोई एड्रेस नहीं है, ऐसा बोल रहा है। बल्कि 50 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया इनको यहाँ रहते हुए। भाई मेरे को कहाँ कहाँ अंदर डीप में लेके जा रहे हैं कि भाई कोई अकेले आने का सोच ही नहीं सकता, ना कोशिश कर सकता है, ना हिम्मत कर सकता है। पूरा ये लोकल एरिया, लोकल लोकेलिटी देख सकते हो कितना डेंस है यार। ये जो होशेनिया फवेला है इसकी जो डेंसिटी है वन ऑफ द हाईएस्ट इन ब्राज़ील है। कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया के ज़्यादातर स्लम्स में ऐसा ही होता है, इंक्लूडिंग इंडिया। ये पहले का है फवेला, जब स्टार्टिंग में बना था ये, तो यहाँ पे ज़्यादातर एरिया खाली पड़ा हुआ है, बस हिल्स है, माउंटेन्स है, ये अटलांटिक ओशन है। बट ये प्रेजेंट टाइम पे देखो
पूरा ये कंक्रीट जंगल हो चुका है घरों का, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स का। When it rains a lot, हाँ, ओ भाई साहब ये क्या दिखा दिया इन्होंने, देख सकते हो। बोल रहे हैं जब यहाँ बारिश होती है तो यहाँ की सारी गलियाँ, सारी रोड, सड़क सब ऐसे ही पूरी पानी से भर जाती। क्या खतरनाक पानी बह रहा है यार, जैसे लग रहा है बाढ़ आ गया है फवेला के अंदर। पूरा माउंटेन एरिया है ना, तो ऊपर से पानी पूरा नीचे आ रहा है। कोई इंसान चल तक नहीं सकता भाई यहाँ पे, चल क्या सोच भी नहीं सकता कुछ करने का। देखो सारी गाड़ियाँ कैसे पड़ी हुई हैं, बह रही हैं पानी में। in 5 minutes, हाँ। I would ask you no photo. You will hide this. ओके We ओके। will be here. तो कुछ ऐसा जगह लेके जाने वाले हैं, बोल रहे हैं कैमरा आपको अपना छुपाना पड़ेगा, कैमरा बाहर मत निकालना। Children, women, really protected. Really you protected. mess with, big problem. देखो कितनी छोटी छोटी यहाँ तंग गलियाँ हैं सीढ़ियों में, और इन्हीं के बीच ही देखो शॉप है फवेला के अंदर। कौन इमेजिन किया होगा इतने अंदर आके ऐसे एरिया में यहाँ पे एक शॉप है, लोकल शॉप फवेला की। बुंदिया What's this for? ये पानी क्यों रखा हुआ है देखो घरों का बाहर। Why this water bottle for? For the dogs not to pee. If they say this water bottle? Because it doesn't accumulate smell, they don't pee. Okay. Your amigo, your friend? Yeah. Ah, hello. Hello. Buen día. ¿Cómo estás? Me. He said, how are you? हाँ He said, good. हाँ। Then he said, too bad. कोई से भी हाल पूछे तो लोग अच्छा ही बोलते हैं, बट इन्होंने अपने वर्ड में बोला कि बहुत ही बुरा हाल है। Meu nome dele? É indiano, todo russo. Da Índia. इंडिया यस। तो यार काफी लोग मेरे को ऐसा इंडियन यहाँ पे देख के सरप्राइज हो रहा है, उनका रिएक्शन देख के मजा आ रहा है। É do Rio Nilo. ओके, Put it down. तो अब ये मेरे फवेला के बहुत ही डेंस एरिया हम लेके जा रहे हैं, जहाँ पे बोल रहे हैं बहुत सारे लोग दिखेंगे, लेकिन कैमरा अपने पॉकेट में रख लो, जब बोलेंगे तभी मैं निकाल पाऊंगा। तभी मैं कैमरा अंदर रख रहा हूँ, फिर बंद कर रहा हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फवेलास में काफ़ी सारे ड्रग कार्टेल्स ऑपरेट करते हैं, जिनको लोकली ड्रग लॉर्ड्स बोला जाता है, और उनसे रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रग सप्लायर्स और ड्रग डीलर्स हैं। तो उन लोग का एरिया बार बार थोड़ी थोड़ी देर में आ जा रहा है, काफ़ी बार उन लोग दिख भी जा रहे हैं। इन सारे फवेला के पार्ट में मेरे को कैमरा बंद करना पड़ रहा है, और कई कई जगह कैमरा छुपाना भी पड़ जा रहा है। गाइड बोल रहा है उनके एरिया में या डायरेक्ट उनको दिखाना कैमरा में एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाएगा। ओके, ओल्ड फ्रेंड। हाँ देखो फवेला में एक रेस्टोरेंट है। She's the best cook. ओके, यहाँ पे फवेला में खाना भी मिल रहा है, बड़े बड़े खाने दिख रहे हैं। बुंजिया। Ricardo Val. यहाँ पे खाना बन रहा है इस रेस्टोरेंट में। अमोर, अमोर मीन्स लव। Yeah. Papai. बुंदिया ¿cómo va? Yeah. सारी लोकल्स है यहाँ के You see, फवेला के। हाँ age is a bitch. Look at me, हाँ look at him. हाँ हाँ। I'm 1 month older. You are 1 month older than him. Yes, look हाँ। at this shit. Yeah. सब आपस में दोस्त है, इनकी लोकेलिटी है, इनका नेबरहुड है, सब आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। तो हम लोग फवेला में लोकल घर के अंदर आए हुए हैं। India in the favela. मसाला, ओके, मसाला फ्रॉम इंडिया, स्पाइस। Masala. हाँ मसाला, Good for pains in the knees. ओके, Cinnamon. फ्रॉम इंडिया। Yeah, this is just inside. ओके ओके, दालचीनी का पाउडर है। Brazilian nuts. ओ ब्राजील नट। Yeah. तो ये देखो ब्राजील नट है, जिस नट से, जिसके पेड़ से पूरे ब्राजील का नाम पड़ा है ब्राजील। ब्राजील गॉट्स इट्स नेम फ्रॉम दिस ट्री ऑफ दिस। तो भाई ब्राजील नट खाते हुए जिससे इस देश का नाम पड़ा है ब्राजील। तो ये देखो ये लोकल शॉप है फवेला के अंदर, यहाँ पे हर टाइप्स की ड्रिंक्स मिल रही हैं। बंजिया, Toninha, her husband. बंजिया, टी, कॉफी, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, सब कुछ है यहाँ पे। His son has consultation with the doctor. इंडियन डॉक्टर। तो बोल रहे हैं इनके दोस्त हैं, इनके बेटे का आज कंसल्टेशन है इंडियन डॉक्टर के साथ, जो कि इंडिया में रहते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन है। कम हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्टर? Gupta. गुप्ता, कोई गुप्ता जी के डॉक्टर हैं। My sister. हेलो, बोन दिया, कम हुआ है? इंडिया, यस। नमस्ते नमस्ते। इंडिया का नाम सुन के कुछ ऐसा रिएक्शन है इनका। ये मेरे गाइड की सिस्टर है। कॉल सुनो में Ana. आना। Ana. आना, ओके। Prazer. बोन दिया। É da Índia ele. India. Ah, da Índia. India. Prazer estar passeando aí, conhecendo a roça. Seja bem-vindo. व्हाट शी इज सेइंग? Welcome. तो यार जितने लोग भी यहाँ मिल रहा है, जिनको पता चल रहा है मैं इंडिया से हूँ, काफ़ी सरप्राइजिंग वाला रिएक्शन दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है रिएक्शन देख के। Posso dar o chá? Me dá um pequenininho pra ele aqui. तो ये देखो ये टी सेलर है फवेला में,
अपनी छोटी सी कार्ट में टी बेच रहे हैं। हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, लोकल फवेला की चाय, ब्राजीलियन टी। ओके, ओब्रिगाडो। 2 reais की टी है, 30 रुपए की। देखो काफ़ी इनका यूनिक कार्ड, छोटा सा, इसमें टी भी है, कॉफ़ी भी है, चलता फिरता इनका छोटा सा कार्ड। ठीक, ओके, बढ़िया टी है। या इंडिया या गुड टी। ओके, चाओ। तो लोग यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। यहाँ पे घर देख सकते हो यार, एक के ऊपर एक घर बने हुए हैं। ऑलमोस्ट लगभग 100 साल हो चुके हैं इस फवेला को स्टार्ट हुए। तो 100 साल में ये पूरा फवेला ग्रो हो चुका है। एक के ऊपर एक घर बनते गए। कई सारे घर ना यहाँ पे मल्टी लेवल, मल्टी फ्लोर के हैं, मल्टी स्टोरी के हैं। बहुत शोर शराबा है भाई यहाँ पर, तो बहुत लोग शोर शराबा कर रहे हैं। यहाँ घर तो बन गए हैं एक के ऊपर एक, बट घरों में इतनी जगह नहीं है कपड़े सुखाने के भी। सनलाइट भी घर के अंदर बहुत कम आ पाती है। देखो घर के बाहर लोग किस तरह कपड़े सुखा रहे हैं। Wilson, eu achei que era você. Wilson. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Rocinha. Nova irmã, como vai? Yeah. Bam? Bam. Ciao. मेरे एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में चाय है, तो हैंडशेक नहीं कर पा रहा यार। कहीं पर यार इतना शानदार, इतना बढ़िया व्यू है। Como vai? Eu tô bem, e você? Bem. Tá bem? É da Índia. Yeah, India. Prazer, Índia. Hello. How are you? Como vai? Clara. Your name is Clara? Isso. Clara Vieira. ¿Dónde? Favela? Hosina? तो सारे सब होसीना के तो इनकी कोई कंपनी इसमें काम करते हैं, तो अपना ये आईडी दिखा रहे हैं। You work together. Which company is it? Which company? Ortho Pride. Isso. Dentist. Okay. Dentista की कंपनी है, उससे काम करते हैं। ओके। Você já tem tratamento? Cuida. In India? Yeah, so many. Yeah. Valeu, Índia. Muito obrigado. Okay. Bye. Ciao. Bye. Você nunca bota, que eu fico morando lá 5 minutos. क्या दिखा रही है कॉइन में? What she is showing? Eu sempre tive meu real. क्या बोल रही भाई? What she is saying? Meu. सॉरी बोल रहे, आगे चलें, बात ना करें। ओके। मेरे गाइड आगे चले गए थे, तो मैं इनसे भी नहीं पूछ पाया कि वो क्या बोल रही थी। कुछ कॉइन दिखा रही थी, मैं पैसा मांग रही हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली what she was saying, the lady with the coin. Crazy. Nothing to do with. तो शॉप है पाव दे केजो। पोर्चुगीज में पाव मतलब होता है ब्रेड, केजो मतलब चीज़, यानी कि चीज़ ब्रेड। यहाँ पे हर टाइप की चीज़ ब्रेड मिल रही है। 12 for $1. ओके। 5 reais, 12. तो इसी पाव दे केजो में देखो असाई ड्रिंक भी मिल रहा है। तो फवेला का पाव दे केजो ट्राई करते हैं। Obrigada. You also have it. No. Have it. No, just after lunch. तो ये ब्राज़ीलियन पाव दे केजू फवेला में खाते हुए चीज़ ब्रेड बढ़िया है, सॉफ्ट है काफ़ी। बार रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फवेला में हर टाइप की शॉप्स हैं। ये फवेला ना रियो के हज़ारों फवेलास में से सबसे मॉडर्न फवेला है। इस वजह से आपको इस फवेला में ना सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सारी शॉप्स मिलेंगी। यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स भी है, हॉस्पिटल्स भी है, और तो बहुत सारे इश्यूज़ भी है यहाँ पर। बट सबसे मॉडर्न फवेला होने की वजह से ना ये फवेला सबसे सेफ माना जाता है। दुनिया के बहुत सारे स्लम्स और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स की जैसे ब्राज़ील के फवेलास में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं, जिस वजह से ब्राज़ील में हर साल 17 बिलियन US डॉलर का इकॉनमी जनरेट होता है, जो कि ब्राज़ील के नेबरिंग कंट्री
बोलीविया के जीडीपी के बराबर है। एक ये देखो, ये लोकल रेस्टोरेंट है फवेला में ही। Como de voy? तो ये देखो अपना खाना दिखा रही शॉप पे। ये देखो, ये नूडल्स है, ये राइस है, दिस इज फ्रैंगो एंड चिकन है। देखो ये कोई चिकन की डिश है। बोला राइस एंड बीन्स। तो देखो राइस एंड बीन्स की कोई डिश है ये। और इनका सैलेड है। कुस्कुस, नॉर्थ अफ्रीकन फूड कुस्कुस। अफ्रीका से जो स्लेव्स आए थे ब्राज़ील, उनके थ्रू कुस्कुस नॉर्थ अफ्रीका से ब्राज़ील पहुंच गया है। एंड व्हाट इज दिस? एस्तो फेजवादा प्रेतो, फेजवादा ब्लैक बीन्स, फेजवादा प्रेतो के बीन्स। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके खाना खरीद भी रहे हैं, ज़्यादा लोग पैक ही करा रहे हैं खाना। ओके, ओब्रिगाडो। मैं से कुछ यहाँ पे खाने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत खाता हूँ, यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो मेरे खर्चे का मना कर दे रहे हैं, ये पता नहीं क्यों। बस वही स्नैक्स ही मेरे को ट्राई करवाया, चाय पिलवाया और कुछ खाना ही नहीं दिया मेरे को। तो यहाँ पर शॉप के साथ साथ काफ़ी सारे स्ट्रीट स्टॉल्स भी हैं फूड के, देख सकते हो। वहाँ पर मेरे बुला रहे हैं, देखो बारबेक्यू मीट यहाँ पे हो रहा है। Come on, man. Best barbecue of Brazil, man. You gotta do it. बेस्ट बारबेक्यू ऑफ ब्राज़ील। Best barbecue of Brazil, man. ओके, ये देखो यहाँ पे मीट बारबेक्यू हो रहा है यहाँ पे स्ट्रीट शॉप पे। ये अलग अलग टाइप का यहाँ पे मेरे को मीट लग रहा है, देख सकते हो। Best barbecue. ओके ओके ओके, you're also a guide? Yeah. Oh, amazing, amazing. What is your name? My name is Daniel. Daniel. Favela tour guides. Favela tour guide. Okay. Yeah. You live in favela? Live in favela. Born and raised my whole life. 32 years. Okay, nice to meet you, Daniel. Nice to meet you, man. यूजुअली लोग यहाँ पर ग्रुप टूर लेते हैं फवेला में, जो कि 2 से 3 घंटे का होता है और पर पर्सन लगता है अराउंड 120 या 130 रियाइस। लेकिन मैंने फवेला का प्राइवेट टूर लिया था, जिसका मेरे गाइड ने मेरे से लिया 250 रियाइस, लगभग 3800 इंडियन रुपीस हो गए, जिसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है। आने जाने का वो अलग से अपना देना पड़ता है। तो हम लोग फवेला के एकदम नीचे उतर चुके हैं। यहाँ पे ब्राज़ील का फ्लैग लगा हुआ है। बोला नो, इंडिया। स्कूल एस्कोलादा, एस्कोलादा सब स्कूल के बच्चे। É bom? Yeah, bom. Tem muito money lá, né? What is saying? Money. पैसे के बारे में कुछ पूछ रहा है, क्या बोलूं, क्या बताऊं? ओके, स्कूल। तो फवेला के एंड में नीचे एक वहाँ पे स्कूल है, वो देखो वहाँ पे। तो वहाँ लोग सारे पढ़ते हैं, अभी स्कूल से बाहर निकले हैं। ओके ओके, vamos. Ciao. Tchau. 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 Ciao, 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 ciao. ओके, ciao, ciao. हम लोग फवेला के नीचे उतर चुके हैं, ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं। हमारे गाइड बोल रहे हैं एंड वी सर्वाइव्ड। तो इनके बहुत ही शॉर्ट वार्निंग, मेरे को काफ़ी जगह अपना कैमरा अचानक से बंद करना पड़ रहा है। फवेला के एकदम आखिरी में, एकदम नीचे जहाँ पर प्लेन्स है, रोड है, वहाँ पर ये स्कूल है फवेला का, जहाँ पर फवेला के काफ़ी सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। तो यहाँ रियो में मैं जिस नेबरहुड में रुका हूँ, लापा में, वो यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर है। अब मैं वापस मेट्रो जा रहा हूँ। रियो में मेट्रो भी है, तो रियो की मेट्रो को एक्सपीरियंस करते हैं, रियो की मेट्रो कैसी है। यहाँ के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं है, 5 मिनट्स बाई वॉक है। तो जो मेरे गाइड है वो मेरे को वहाँ ड्रॉप करेंगे मेट्रो स्टेशन पे। तो यहाँ पर देखो ज़मीन पर ही काफ़ी सारी शॉप्स लगी हुई हैं, काफ़ी सारे सामान बिक रहे हैं ज़मीन पे, देख सकते हो। आईफोन का डिब्बा भी रखा हुआ है, आईफोन का कवर तक बिक रहा है। हर टाइप के मिक्स आइटम्स हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बिक क्या रहा है, कुछ भी रैंडमली कहीं पर भी यहाँ बिक रहा है ज़मीन पर, लोकल शॉप पे। तो फवेला के बाहर आ चुके हैं, लोकल नेबरहुड में आ चुके हैं फवेला के। यहाँ पर गन्ने की मशीन है, यहाँ गन्ने का जूस बिक रहा है। और ये आ चुका है सबवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन। ये रियो का मेट्रो कार्ड है, गिरो लिखा हुआ है। बोल रहे हैं मैं टैप कर दूंगा तो आप पास करके जा सकते हो। हाउ मच इज़ द प्राइस फॉर वन राइड? 8 रियाइस, लगभग 120 रुपये लगेगा मेट्रो से जाने में। तो मेट्रो को जैसा गेट है, अभी मेरे को यहाँ से अलविदा कहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते 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 मेरे से बोल रही है। थैंक यू सो मच। गो या थैंक यू, बाय बाय। रियो पूरा हिली रीजन है। देखो यहाँ का मेट्रो कैसा लग रहा है किसी केव के अंदर जा रहे हो, गुफा के अंदर जा रहे हो।
सो गाइस लगभग आधा घंटे की डायरेक्ट मेट्रो लेने के बाद मैं रियो के सेंटर पे पहुंच चुका हूं, लापा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर मैं रुका हूं। प्रोबेबली कल मैं अपना हॉस्टल चेंज करूंगा और कोई दूसरे साइड जाऊंगा। तो अभी मेरे कोई रेस्टोरेंट जाना है खाना खाने के लिए, तो आसपास कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं जहाँ कुछ खा सकें। तो अभी मैं कुछ एक ऐसे कैफ़े कम रेस्टोरेंट में आया हुआ हूँ और वहाँ पर मैंने ये खाने को मंगाया हुआ है। ये पूरा डिश ना एक तरीके का पूरे ब्राज़ील का स्टेपल डिश है। आपको पूरे ब्राज़ील में हर शहर में ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा। ये देखो, ये ऑमलेट है चीज़ के साथ में राइस है, कुछ सैलेड है, साथ में ये बीन्स है, ब्लैक बीन्स। इसी को अभी मीट के साथ कुक कर देंगे तो ये हो जाएगा फेजवादा। साथ में ये ऑरेंज का जूस। और ये आपको हर जगह बहुत ईजी मिलेगा पूरे ब्राज़ील में। इसे खाते हैं फिर। इतना पूरा अराउंड 35 reais का है, लगभग 550-600 रुपये हो गए। तो अभी मैंने रेस्टोरेंट में बोला कि एक दिन पहले मैंने खाया था कुछ और सैलेड में था, सैलेड अलग है। तो इन्होंने पता नहीं क्या समझा, मेरे को ये ढेर सारा सैलेड ला के दे दिया। ये देखो। सो गाइस अभी रात के अराउंड 3 बज रहे हैं। हम लोग अभी होशिना फावेला में हैं। फावेला में हम लोग अभी बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है। बहुत सी शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। अभी फिलहाल हम लोग कुछ खा रहे हैं, क्रैप है। व्हाट इज दिस? सैंडविच। सो इट्स फर्स्ट टाइम इन होशिना। तो ये ब्राजीलियन है। It's my first time at Rocinha. ओके, फर्स्ट टाइम एट द नाइट। इट्स गोइंग टू बी 3 AM। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। बाहर का ऐसा नज़ारा है कि भाई आप लोगों को मैं कुछ दिखा नहीं सकता हूँ इस समय। बाद में फुर्सत से आराम से बताऊँगा। सो गाइस हम लोग जस्ट अभी वापस आए हैं फवेला के पार्टी से। पूरी दुनिया घूमने के बाद ऐसी पार्टी अब मैंने अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखी। So tell me about your experience in favela party. It wasn't like my best experience because there was like a lot of guns and Drugs. yes, a lot of drugs and like people with 15 and 16 years old drinking and using drugs and guns everywhere. पूरा फवेला भरा हुआ है, खड़े होने की जगह नहीं है। इतना लाउड म्यूजिक मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सुना। मेरे कपड़े हिल रहे हैं म्यूजिक से। और पूरे गन और यंग लड़के 15, 20, 25 साल के गन लेके परेड कर रहे हैं पूरे पार्टी के बीच। धक्का मुक्की का भैया हो क्या रहा है? ऐसा एनवायरनमेंट लाइफ में ना कभी देखा हूँ ना कभी देखूंगा। हाउ वाज योर हार्ट बीट दैट टाइम? इनके तो भाई हालत खराब थी, बोले चलो 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 लेट्स गो बैक। मैं तो रुका हुआ था भाई, चलो थोड़ा आए तो एंजॉय करके ही जाते हैं। Oh, I don't understand Hindi, but I think that he's talking about my almost heart attack because I was like, oh, let's go. मेरे को तो अच्छा लगा। Let's go out there. रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि कभी वहाँ पे दुर्घटना हो सकती थी, बहुत रिस्की था। लेकिन मेरे को मज़ा आ रहा था। दोबारा मौका मिला तो फिर से जाऊँगा। लेकिन बोल रहा भाई मेरा पहली और आखिरी बार था ये। First and last time. No. I will not go. For me, I would like to go again. I would love to go again. Okay. Alone? You can go. Not alone. You can go by yourself. Never alone. Bye. No. I can't go with you, guy. We can go to like almost other places to Rio, every other countries, but Not favela party. Not favela parties and not Rocinha, not. भाई हर जगह फ्रीली इतने सारे लोग गन्स लेके, इतने सारे लोग ड्रग्स लेके। ऐसे ही फवेला के अंदर कई सारी पार्टी थी और हर पार्टी में बहुत सारे गन्स। खड़े होने तक की जगह नहीं, समझ लो पूरा रोड फुल। एंड आई थिंक अराउंड 70% वेयर फीमेल्स। Yes. What do you think? I think like yes, almost 60 or 70%, and it was like beautiful girls. We had this problem because you can't talk or look to other girls because you don't know if it's like a girl from a man with a gun that this big like. ओ भाई साहब इतनी बड़ी गन थी भाई कि मान लो इस फवेला पार्टी के सामने, इस फवेला के गनर्स के सामने अफगानिस्तान फेल है, तालिबान फेल है। I said to him, if he loves guns, go to the police station and not to favela parties. I'll go to favela party. No. I like favela parties with the guns. No. Not with me. Not with me, buddy. So tell me your name. What is your name? Paulo Roberto. तो ये मेरे हॉस्टल में रुके, एक्चुअली मेरे रूम में ही है।
तो हम लोगों ने साथ में प्लान बनाया। इनका प्लान ही था फवेला पार्टी जाने का, मैं इनको लेके गया, चलो साथ चलते हैं। तो हम लोग साथ में गए, फिर उबर लेके गए, उबर से वापस आए हैं। अभी सुबह के ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। हम लोग लगभग 2 बजे पहुंचे थे वहाँ ही फवेला में। हम लोगों ने खाना खाया, 3 बज गया। 3 से ऑलमोस्ट 5 में 2 घंटे थे। ये ब्राजीलियन ही है। Petrópolis. I am from Petrópolis. It's in the state of Rio de Janeiro. Yes. It's 1 hour by bus. चलते हैं भाई हॉस्टल के अंदर फिर। ओके, बाय बाय। Bye bye.